Assalamu alaikum. Finally, I have decided that I am going to teach you now statistics with these videos. In these videos, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा वीडियोस के थ्रू। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने से पहले मुझे आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि व्हाट डज इट मीन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? Statistics, as you know, statistics, it is the science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Let me write it first. The statistics is the science, okay, which deals with, it is the science which deals, ये आप भी मेरे साथ साथ कॉपी पर लिखना, which deals with collection of, which deals with simply collection, which deals with presentation. ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, विच डील्स विथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड अपनी तरफ से ना तज्जिया करना, एंड इंटरप्रिटेशन, अपनी राय देना। इस चीज के साथ ये डील करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, ये है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगेन, स्टैटिस्टिक्स द साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये होता है स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग। असल में ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सब कुछ आप ना अपनी लाइफ में हर बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेशन इज वेरी लार्ज, एवरीवेयर यू विल अप्लाई दिस स्टैटिस्टिक्स। आगे तो आप देखेंगे ना स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अभी हम अपनी क्लास की स्टैटिस्टिक्स, अपने स्कूल की स्टैटिस्टिक्स बता देंगे, या अपने कोचिंग सेंटर की स्टैटिस्टिक्स बता देंगे कि हमारे कोचिंग सेंटर में क्लास लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 10th A, 10th B, 10th C, ये 3 क्लासेस सपोज। टोटल रोल क्या है इस क्लास में, रोल, टोटल रोल, ये सारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। बिकॉज इट इज द एनालिसिस, इट इज द कलेक्शन, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो अब मैं आपको बता दूंगा कि ये न्यूमेरिकल डेटा होता क्या है। व्हाट इज इट डेटा? यहां पर नया वर्ड आपके सामने आ गया, ये तो सारा आपने अंग्रेजी में सुना होगा। Statistics is the science which deals with collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. So, what is a data? Let us define it. Data is the word data means the information, or it is the set of given facts, but in figures. It is the numerical information. I can write it. It is the numerical information. ये वो इंफॉर्मेशन होती है क्या? डेटा। डेटा वो इंफॉर्मेशन होता है जो नंबर्स में दी जाएगी। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखना स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको कहना अपने सेंटर के जो 10th के सेक्शंस थे, हर एक सेक्शन में कितने बच्चे थे, how many were male and how many were female there, how many were rural and how many were urban there,
हाउ मेनी वेर मुस्लिम्स एंड हाउ मेनी वेर नॉन मुस्लिम्स, ये कलेक्शन जो देना था, ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनानी थी, बट दिस प्रेजेंटेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, सच प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेटा। वही मैंने लिखा, इट इज द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है विच इज गिवन इन द नंबर्स, इसकी ये डेटा की डेफिनेशन होती है। या आप कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन फिगर्स, सेट ऑफ फैक्ट्स इन फिगर्स, जो फिगर्स में हिंदसू में जो फैक्ट्स बताए जाएंगे उसको डेटा कहते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा एक डेटा में मिसाल दूंगा आपको, 0 1 3 5 7 4 6 8 0 7 6 5 3 2 6 9, ये सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं। सपोज ये किसी चीज की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन मैंने किस में दी है, नंबर्स में, और ये इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में दी जाती है, इसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। और ये जो सारे नंबर्स मैंने इसमें यूज किए, सपोज मैं आपको ये मिसाल से समझाऊंगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन शॉप where we have different bookshop where we have different types of books, okay? तो हम चेक करके हम वहां पर ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं, साइंस की कितनी बुक्स हैं, उर्दू की कितनी बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की कितनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ मैं यहाँ पर गैदर कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये कलेक्शन जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मैंने यहाँ पर नोट की है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या फिगर्स, सच एन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। और इस डेटा में जो ये नंबर्स मैंने यूज कर दिए हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशंस, द numbers used in a data, numbers used in a data are called observations। जो इस डेटा में हम नंबर्स यूज कर रहे हैं, इन नंबर्स को हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, क्योंकि ये किसी की ऑब्जर्वेशन होती है। ये किसी ने ऑब्जर्व किया है कि हमारे दुकान पर कितनी मैथ्स की बुक्स हैं, कितनी केमिस्ट्री की बुक्स हैं, कितनी फिजिक्स की बुक्स हैं, कितनी उर्दू की बुक्स हैं। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद हमें लिखना पड़ता है कि इतनी इतनी है। तो ये सारे नंबर्स जो इस डेटा में हम यूज कर रहे हैं, इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। समझ गए ना आप? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बता दूंगा, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ये डेटा जो है, इसकी बुनियाद किस चीज पर होती है, इसको कैसे हम किस बेस पर हम इसको बनाते हैं, किस बेस पर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि डेटा आर अरेंज्ड ऑफ फैक्ट्स, a single observation do not form a data। सपोज मैं बता रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन कोई डेटा नहीं बनाती है, क्योंकि ये जो डेटा है ये एग्रीगेट होता है बहुत सारी चीजों का। एक ऑब्जर्वेशन के लिए कोई डेटा नहीं होता है। ये डेटा जो होता है, दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्या हमारे इसमें दुकान में कितनी क्वांटिटीज में ये बुक्स हैं कि ये क्वालिटी बुक नहीं है। जैसे कि यहां पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं, क्वालिटेटिवली हमें इसको नहीं लिखना होता है, क्वांटिटेटिवली लिखना होता है। हमारे मोहल्ले में कितने लोग रह रहे हैं, उनमें ऑनेस्ट कितने हैं, ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हम कहते हैं डेटा इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ये इसका एक फंडामेंटल कैरेक्टर है डेटा का। तो आगे हम वही लिखने जा रहे हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। लिखो बेटा, अपने अपने राह पर भी लिखते जाना।
fundamental characteristics of data। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला जो कैरेक्टर इसका है वो ये होते हैं कि डेटा इज कलेक्टेड फॉर ए डेफिनिट पर्पस। ये इसके लिए एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ डेफिनिट पर्पस। एक खास मकसद के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है, खास मकसद के लिए। ये डेटा का फंडामेंटल करे। ये यूं ही नहीं है कि मैं पेड़ गिनूंगा, इसमें कोई मकसद ही नहीं होगा। इसमें कोई खास मकसद होना चाहिए जिसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। नंबर 2, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? डेटा इज कलेक्टेड on the basis of quantity, not quality। ये क्वालिटी बेस्ड नहीं होता है, ये क्वांटिटी बेस्ड होता है। दिस इज द सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। डेटा is aggregate of facts। Number 3, data is aggregate of facts। aggregate स्पेलिंग खुद देखना। डेटा इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन या नंबर कैन नॉट फॉर्म अ डेटा। ये कोई डेटा नहीं बनाता। एक सिंगल ऑब्जर्वेशन ये होता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। तो आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं। फिर से मैं बता दूंगा व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। उसके बाद डेटा, एक नया वर्ड आपके लिए आ गया। तो डेटा क्या होता है? इट इज द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, और वी कैन राइट इट इज द सेट ऑफ फैक्ट्स बट इन फिगर्स। उसके लिए मैंने एक मिसाल दी है आपको। ये एक सेट मैंने बनाया है फैक्ट्स का। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में मैं देखता हूँ सब्जेक्ट वाइज कौन सी सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं। तो वो मैंने एक फैक्ट तैयार करके रखा है, वो मैंने एक इंफॉर्मेशन सेट बना के रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन सेट को हम डेटा कहते हैं। और इस डेटा में जो मैंने ये नंबर्स यूज किए हुए हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? द नंबर्स यूज्ड इन अ डेटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। इनको ऑब्जर्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया कि ये हमने ऑब्जर्व किया होता है कि डेटा में किस तरह से कौन सा ऑब्जर्वेशन कितना है। उसके बाद हमने बता दिया आपको देयर आर सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। नंबर 1, डेटा इज कलेक्टेड फॉर ए डेफिनिट पर्पस। इसमें कोई खास मकसद होता है इस डेटा को कलेक्ट करने में। नंबर 2, डेटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। नंबर 3, डेटा इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ए सिंगल नंबर कैन नॉट फॉर्म अ डेटा। तो उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा इंशाल्लाह।